सो वेलकम टू ऑल, सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास है और ऐसी सिचुएशन कि हम फेस टू फेस नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं, हर कंडीशंस में हमें मैनेज करना आना चाहिए। तो आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पे एक रिवाइज्ड मैथमेटिक्स सिलेबस 11-12 का, सारी क्लासेस के रिवाइज्ड मैथमेटिक्स सिलेबस 9 to 12 CBSE ने 15 डेज़ पहले रिलीज़ किया। रिवाइज मैथमेटिक्स सिलेबस का मीनिंग ये था कि आपकी जो डिले हो रहा है, आपके एडमिशन से रिलेटेड डिले हुआ है, काफ़ी लेट क्लासेस हुई हैं, तो आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो, तो इसलिए 30% के नियर अबाउट उसने सिलेबस को कट कर लिया। तो 11th क्लास का जो मैथ्स का सिलेबस है बहुत ही छोटा था, पहले भी छोटा था। हम सिलेबस को बिफोर टाइम लिमिट ख़त्म कर देते थे। हम मीन्स सारे स्टूडेंट भी, ऐसा नहीं कि मैं ख़त्म करता था, मुझे नहीं पढ़ना होता है, आप ही को पढ़ना होता है। तो पहले ही छोटा था और 30% और डिडक्ट हो गया, तो मैथ का सिलेबस बहुत आसान हो गया। एक तो ये, दूसरा आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देनी है मुझे कि जिन भी स्टूडेंट का 10th क्लास में जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ लिया था, जिसका कोड था 041, ये कोड वाला मैथ्स लिया था, सिर्फ उन्हीं को मैथ्स लेना है। देख रहे हो ना, इसका भी कोड 41 लिखा। तो 11-12 की मैथ्स के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने ये कोड वाला मैथ्स लिया है। अगर बाई मिस्टेक किसी ने बेसिक मैथ्स लिया है और उन्होंने एडमिशन ले लिया है, बेसिक मैथ्स था आपका 241 कोड वाला, अगर आपका एडमिशन हो गया या आपने बाई मिस्टेक जैसा भी है अगर ले लिया है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अभी तक अपने स्कूल में ये बेसिक मैथ्स स्टार्ट नहीं होने वाली है। ओके, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। 11th क्लास का जो भी है कोर्स, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो अगर आपने बेसिक मैथ्स लिया है। तो ऐसे स्टूडेंट ग्रुप में आके रिस्पॉन्ड करेंगे अगर वो बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट है और मैथ्स ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी जगह आपको दूसरा सब्जेक्ट ऑफ़र किया जाएगा। ये पहले से भी आपको ये रूल पहले से मालूम था, कोई नया रूल नहीं बता रहा हूँ। 10th में ही आया था कि अगर आपने बेसिक मैथ्स ले ली है तो आगे आपकी नॉर्मल मैथ डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो ये तो आपको मैंने अभी मैथ से रिलेटेड बताया। दूसरा, अभी आपको क्या करना है, ढेर सारे गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से ढेर सारी गाइडलाइंस आई हुई हैं। हाथों को सैनिटाइज़ करना है, हाथ धुलना है, हैंड वॉश, काफ़ी दिनों से आप सुन रहे हो, आप करते हो गए, आई होप सो। और रिलैक्स रहना है, बहुत टेंशन नहीं लेने की हमारी पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि 10th क्लास के साथ हुआ क्या कि आपका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ और काफ़ी लंबा टाइम हो गया। आप या तो रूम के अंदर थे, जैसा भी सिचुएशन थी, तो थोड़ा सा आप पढ़ाई से आइसोलेट हो गए हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी स्टार्ट करेंगे। सबके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा मत समझो कि मैं यूनिक हूँ, अरे मैं क्या होगा मेरा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जो भी है। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका सिलेबस, और सिलेबस के साथ इसके बाद डिस्कस करूँगा कौन सा पोर्शन डिलीट हो गया है, कौन सा पोर्शन हमें इस साल नहीं पढ़ना है। क्योंकि जो आपकी बुक होगी NCERT के लिए, मैं वही नॉर्मल NCERT वाली बुक 11th क्लास की एक ही बुक है हमारे पास। तो टोटल जो चैप्टर थे, इसके पहले जो टोटल चैप्टर थे, टोटल चैप्टर 16 चैप्टर थे टोटल, एक ही बुक में, 2 बुक नहीं है। 12th क्लास में 2 बुक है, इसमें से 2 चैप्टर कंप्लीट हटा दिए गए हैं। तो अभी हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, अब 14 चैप्टर में से भी हर चैप्टर में थोड़े थोड़े टॉपिक CBSE ने टॉपिक भी हटाए हैं, मीन्स एक्सरसाइज हटाई है। टॉपिक हटाने का क्या मतलब, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि बुक तो नई पब्लिश नहीं हुई है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो बताया जा रहा है, मैं हर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले बता दूंगा कौन सी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये एक तो सिलेबस की PDF आपको मिली जाएगी, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, दूसरा, आपको बुक ऑफलाइन खरीद लेनी है, क्योंकि बहुत देर तक आप कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाओगे और यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है। या तो बहुत बड़ी स्क्रीन हो आपकी, वो स्मार्ट TV से कनेक्ट हो तो चलेगा, बट मोबाइल में बहुत देर तक मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके, और जल्दी शायद आपके लिए गुड न्यूज़ आ जाए। स्कूल हो सकता हो थोड़े बच्चे, 5-10 बच्चों से हम टेस्ट शुरू करें, स्कूल ओपन होने का कोई न्यूज़ आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, हम सिलेबस देखेंगे।
बट आपको ध्यान रखना है कि जो बुक अभी आपकी ऑनलाइन आपने पीडीएफ डाउनलोड करेंगे या फिर मार्केट से ले आई होगी, उसमें सारे सिलेबस हैं। तो आपको टिक करना है कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से पोर्शन हट गए हैं। तो मैं चैप्टर जब स्टार्ट करूँगा तो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दूंगा, जो चैप्टर हट गए हैं उनको तो आपको बता ही दूंगा। तो एक बार तो आप सिलेबस देख लो। देखो सिलेबस स्टार्ट होता है मैथ्स का, ये है आपके कॉपी के फर्स्ट पेज पे होना चाहिए, और ये एक तरीके से बोल सकते हो कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिट वाइज। लास्ट ईयर भी आपको 10th क्लास में भी मालूम चला होगा, यूनिट वाइज सीबीएसई का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे सेट एंड फंक्शन ये एक यूनिट है, नॉट चैप्टर, ये है 23 मार्क्स का। अब इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हो मैं अभी डिस्क्राइब कर दूँगा। अलजेब्रा का पोर्शन जो है वो 30 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 मार्क्स की है, कैलकुलस 7 मार्क्स का है, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स की है। ये आपको फर्स्ट पेज पे ऐसा ही चार्ट बना लेना है। नंबर ऑफ पीरियड्स हटा देना, ये बीच का कॉलम आप डिलीट कर देना, आपके यूनिट्स और उनके वेटेज। 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है, दैट मीन्स यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कुछ आपको असाइनमेंट भी दिया जा सकता है, कुछ मैथमेटिकल मॉडल भी आप बना सकते हो। ढेर सारा आपको धीरे धीरे बताया जाएगा, अभी पहली क्लास है, टाइम टू टाइम मैं इन्फॉर्म करता रहूँगा, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया ये यूनिट वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, सेट एंड फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये तो आप लिख लोगे कि इसमें आप देख रहे होगे सेट एंड फंक्शन जो टॉपिक है जिसका वेटेज है 23 मार्क्स, इसमें चैप्टर 1, 2, 3, ध्यान देना, चैप्टर 1, 2, 3 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। ये तीनों चैप्टर मिल करके कंप्लीट करते हैं आपका सेट एंड फंक्शन, उनको कंबाइंड सेट एंड फंक्शन बोलते हैं। बाकी और डिटेल ऐसे अलजेब्रा की डिटेल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है फर्स्ट यूनिट, यूनिट वाइज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट यूनिट में जो पहला चैप्टर है उसको बोलते हैं सेट। सेट में जो लास्ट ईयर जो आपके बुक में सिलेबस होगा उसमें थोड़ी सी कटिंग की गई है सिलेबस में। अभी आपको सिर्फ स्टार्टिंग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ना है, काइंड्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, ये सब डिटेल में मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको सिंपली एक आउटलाइन बता रहा हूँ सिलेबस की क्या है। इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, तो ये सेट में पढ़ना है, हम देख लेंगे और क्या क्या टॉपिक हटे हुए हैं अभी भी डिस्कस करेंगे, वेट कर लो। तो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है। सेकंड चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन का, ये भी पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन में ये आपका टॉपिक है। ओके, और थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 3 टॉपिक्स को अगर मिलाते हैं तो पहली वाली यूनिट बनती है। तो दैट मीन्स आपका चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 प्लस चैप्टर 3, इनको कंबाइन करोगे तो आपका जो वेटेज होगा 23 मार्क्स का। ये कंबाइंड वेटेज 23 मार्क्स का होगा। अब आपको लग रहा होगा कि अगर बीच में काफ़ी चेंजेस आएंगे, ये जो भी मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि जैसे सपोज़ अभी आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ, तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में तो सिलेबस पूरा होता नहीं है, 50% सिलेबस ही आता है, 50 या 60%। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगा, वो आपको उस टाइम बता दिया जाएगा किस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आए। ये मैं फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया उसको डिस्कस कर रहा हूँ। केबीएस भी इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, बट ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो चैप्टर 1, 2, 3 उसका वेटेज कितना हो गया 23 मार्क्स। अलजेब्रा का जो पोर्शन है उसमें क्या क्या आता है, ये है आपका चैप्टर नंबर 4, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन का चैप्टर था, इस साल इसको हटा दिया गया है, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, नोट कर लीजिए। बुक में सिलेबस में होगा, बुक से इस साल आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है मैथमेटिकल इंडक्शन का, ठीक है। अगर टाइम मिला तो एक्स्ट्रा नॉलेज पर्पस से मैं बता दूंगा आपको, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल ये सिलेबस से हट चुका है। तो चैप्टर 4 पूरी तरीके से हट गया है। हर चैप्टर के अंदर आपको लग रहा होगा फिर और क्या चेंज हुआ है, तो हर चैप्टर के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स भी हटे हैं। अगर लास्ट ईयर के आप सिलेबस से देखोगे या बुक खोलोगे तो देखोगे कुछ इसमें टॉपिक सब में कम कर लिए गए हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा वेट कर लो, 1 by 1 डिस्कशन कर रहा हूँ।
अलजेब्रा में आता है ये चैप्टर नंबर 5 है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये है चैप्टर 5। लीनियर इनइक्वलिटीज़ ये है चैप्टर 6। परमुटेशन कम्बिनेशन ये है चैप्टर नंबर 7। एंड ये सीक्वेंस सीरीज़ ये है आपका चैप्टर नंबर 9। तो दैट मीन्स चैप्टर नंबर 4 प्लस चैप्टर नंबर 8 ये दोनों ही इस साल आपके चैप्टर सिलेबस से डिलीट कर दिए गए। पूरा चैप्टर कंप्लीट डिलीट हो गया है। इन चैप्टर्स के अलावा हर चैप्टर्स में टॉपिक तो डिलीट हुए ही हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। तो अभी हमने क्या बताया आपको, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 9 ये 4 चैप्टर्स मिला के आपका वेटेज कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। ये वेटेज है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, फाइनल एग्जाम्स के लिए हैं। ओके, सो चैप्टर 4 और 8 आपको नहीं पढ़ना है। बेसिकली 3 चैप्टर्स हटाए गए हैं, मैंने शायद स्टार्टिंग में 2 बोला होगा, 3 हटाए गए हैं, उसको फिर से आप करेक्ट कर लीजिए। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये इसमें 3 चैप्टर्स हैं। ये है चैप्टर 10, ये है चैप्टर 11 एंड नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 12। चैप्टर 12 दैट मीन्स चैप्टर 10, 11 एंड 12 ये 3 चैप्टर्स हैं और इनका वेटेज, इन तीनों चैप्टर्स का वेटेज कितना है आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका वेटेज है 10 मार्क्स का। और इसमें कौन कौन से चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 ये 3 चैप्टर कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स। तो आप कॉपी के फर्स्ट पेज में ना यहाँ पे एक कॉलम कर लीजिएगा जिसमें यूनिट और यहाँ पे चैप्टर लिख लीजिएगा, और ये वाला मार्क्स वाला कॉलम तो होगा ही। पीरियड वाले कॉलम्स आप हटा सकते हैं, आपके ये आपके काम का नहीं, तो यू कैन डिलीट इट। सो चैप्टर नंबर 11, 12। कैलकुलस में सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इसका वेटेज कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। 14 चैप्टर फिर से डिलीट किया गया है, 14 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तो टोटल जो चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो चुके हैं वो कौन कौन से हैं, 4 हैं, 8 हैं और 14 है। ये आपको बुक से नहीं पढ़ना है। टोटल 15 एंड 16 ये लास्ट के 2 चैप्टर्स, टोटल कितने मार्क्स के हैं, 10 मार्क्स के। तो आपको टोटल 13 चैप्टर्स पढ़ने हैं। टोटल 16 चैप्टर थे, 3 डिलीट हो गए, तो आपको 16 चैप्टर में से 3 हटा के 13 ही पढ़ने हैं। तो सिलेबस बहुत कम ऑलरेडी था 11th क्लास के मैथ्स का, तो अब और भी कम हो गया। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन, जो मैथ्स आपका सब्जेक्ट होता है इस साइंस स्ट्रीम में केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश तो सभी के लिए कंपलसरी है। तो ये कंपलसरी होता है, स्ट्रीम गए तो आपको फिक्स हो गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लेना है, बट मैथ, बायो, कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी ये सारे ऑप्शनल हैं। ऑप्शनल का मतलब आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपने ये सब्जेक्ट लिया होगा, अदरवाइज़ दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, आपके पास चॉइस है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स में बहुत फ्रीडम दी जाती है, तो आप उसका यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा भी नहीं लग रहा, पढ़ते जा रहे हो। ये स्टार्टिंग के दिनों में आप ज़रूर अपने आप को कन्विंस कर लीजिए कि आपने सही डिसीजन लिया है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा, थोड़ा एडजस्ट भी हो जाएंगे। बट अगर आपको कुछ एकदम इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, और ये आप ही बता पाओगे आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में क्योंकि टर्म्स थोड़े थोड़े डिफरेंट आते हैं। तो ये सारा मैंने बता दिया आपको। स्टार्टिंग में लिखा था नो चैप्टर वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज नहीं होता है। सो वी हैव टू कवर ऑल चैप्टर्स। सो इसके बाद मैं आपको डिलीटेड टॉपिक के पोर्शन पे ले चलता हूँ, कौन कौन से टॉपिक डिलीट होंगे, और ये सारी आपको नोट भी कर लेना है। सिलेबस तो आपको फर्स्ट पेज पे लिख लेना है। सिलेबस के साथ आपको क्या लिख लेना है, मार्किंग स्कीम लिख लेनी है जो भी डिस्कस हुई है। इसके बाद मैं डिलीटेड पोर्शन लिख रहा हूँ, वो भी लिख लेना है, क्योंकि पढ़ते समय सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये PDF मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है PDF की, तो PDF तो भेज दूँगा। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये BCBSE ने रिलीज़ किया था 11th क्लास के लिए। तो यहाँ पे डिलीटेड पोर्शंस हैं, कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए, क्योंकि बुक पहले पब्लिश हो गई। तो पब्लिश होने के बाद कौन सा
टॉपिक डिलीट हुआ है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से नई बुक ले आए हो तो सोच रहे हो कि इसमें सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बुक तो पहले से प्रिंट हो जाती ना। तो कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने, बट आप बेफिक्र रहो, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से तो आपको बताता चलूँगा कि कौन कौन से चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स हमें नहीं पढ़ने हैं। तो पहला था डिफरेंस ऑफ सेट, सेट का डिफरेंस। सो डिफरेंस ऑफ सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये 3 टॉपिक फर्स्ट वाले चैप्टर से हटा लिए गए हैं। चैप्टर नहीं हटा है, बट ये टॉपिक कर्टल कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। सो ये आपको नहीं पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। मैं बता दूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सी एक्सरसाइज है, सो मैं बता दूंगा आपको। सेकेंड वन इज रिलेशन फंक्शन में आपके पास है R क्रॉस R, ये जब आएगा तो आप समझ जाओगे है क्या। सम एंड डिफरेंस एंड प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ द फंक्शंस, ये डिलीट कर दिया गया। ट्रिगो में है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हैज़ बीन डिलीटेड। चैप्टर नंबर 4, इसी को मैं अभी आपको बताया था, डिलीट फुल चैप्टर्स, ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 में पोलर एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सीबीएसई ने 30% किया है, बट मुझे मालूम है ये 50% आपका सिलेबस डिडक्ट हुआ है। तो आराम से पढ़िए, थोड़ा सा सिलेबस है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट ऑनेस्टी से तो टेंशन नहीं लेना है आपको, बट केयरलेस भी नहीं होना है। सारी बुक्स हों आपके पास, थोड़ा थोड़ा टाइम सारे सब्जेक्ट्स को दीजिए। ओके, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज यहाँ पे पोलर रिप्रेजेंटेशन एंड स्क्वायर रूट, ये नहीं पढ़ना है। लीनियर इनइक्वलिटीज दैट इज चैप्टर नंबर 6, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, नील लिखा हुआ है, दैट मीन्स कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, तो आपको पूरा ही कंप्लीट इसको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सो इसका डेरिवेशन था एनपीआर और एनसीआर का, ये नहीं करना है आपको। बायनोमियल थ्योरम डिलीट फुल चैप्टर्स, बायनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 8 था, ये आपका डिलीट कर दिया गया, मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको जो टॉपिक बताया जाना है तो आप कॉपी में डिलीटेड पोर्शन ज़रूर लिख लीजिएगा, और हमेशा मोबाइल वाली, ऐसा नहीं कि मोबाइल में पढ़ा हुआ, उसको बुक में आप लिख लीजिएगा, कॉपी में जो भी कॉपी आप, एक कॉपी नॉर्मल सी कॉपी बना लीजिएगा, तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा। जब भी स्कूल ओपन होगा आपके पास न्यूज़ आएगी तो हम कॉपी में आपकी चेक कर दूंगा, और आपको अभी ऑप्शन भी दिया जाएगा कि अपनी कॉपी का PDF बना के आप अपलोड करेंगे, जहाँ पे हम चेक करके आपको रिटर्न कर देंगे। वो ऑप्शन आपको गूगल क्लासरूम में दे दिया जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज़ में क्या है, फार्मूले हैं, इनके स्पेशल सम्स के फार्मूले, ये आपको डिलीट कर दिया गया है। जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ दैट मीन्स डिलीटेड। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि सिलेबस तो मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। शिफ्टिंग ऑफ होराइजन, इक्वेशंस ऑफ family of lines passing point of intersection of two line has been deleted. Now the point of a straight line, a pair of intersection line and degenerated case of conic section has been deleted. In introduction of 3D, no change. Actually no change का मतलब ये टॉपिक ही इतना छोटा था, आप चैप्टर में पढ़ोगे बहुत टॉपिक छोटा था, एक ही लेक्चर में ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, तो इसमें भी कुछ डिलीट नहीं है। लिमिट एंड डेरिवेटिव कोई डिलीट नहीं किया गया, और ज़रूरत थी कुछ डिलीट भी नहीं होना था, इनफैक्ट इसमें कुछ इंक्लूड करना चाहिए था। छोटा सा चैप्टर है, बट 12th क्लास में जब जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर नंबर 14 हैज़ बीन डिलीटेड कम्प्लीटली। ओके, अब आता है स्टैट का पोर्शन। स्टैट में एनालिसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स but different variance has been deleted. Probability, axiomatic probabilities, connection with other theories of earlier classes, this topic is also deleted. तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन था कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए। इसके पहले मैंने आपके सिलेबस बताया, दोनों ही PDF आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट 1 by 1 आपको अपना माइक ऑन करना है, और बेटर होगा, हाँ माइक ऑन कर लो,
अपना नाम बोलना है आपको और ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैथ्स में कितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया ये बताना है आपको। और कहाँ पे रेजिडेंस है, आराम से रिलैक्स होके बताओ, छोटी सी क्लास है, आराम से आप बता देना। मॉनिटर डिसाइड करेगा कि किसको बोलना है, मॉनिटर कॉल करेगा कि इस स्टूडेंट को बोलना है, तो अपने नेम सुन करके आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ऐसे तो सारे ने माइक ऑन कर रहे होंगे तो इको हो जाएगा बहुत ज़्यादा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो माइक ऑफ करोगे आप और 1 बाई बोलते जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करोगे और उसके बाद आप बोला जाएगा तो आप धीरे धीरे क्लास को क्विट कर लोगे जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और मॉनिटर अटेंडेंस ले करके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देगा। ओके, सो स्टार्ट करो।